एक दिन टोनी चिड़िया बहुत उत्साहित होकर रानी कौवी के पास आए और बोली, रानी, चलो आज मार्केट चलते हैं। मैंने सुना है आज वहाँ खास बीजों की दुकान लगी है। रानी कौवी ने अपनी काली चमकती आंखों से देखा और बोला, हाँ, क्यों नहीं, पर टोनी, हमें होशियारी से चलना होगा। वहाँ बिल्ली भी घूमती है और वो बहुत चालाक है। दोनों दोस्त उड़ते उड़ते मार्केट पहुँचे। वहाँ सच में बहुत रौनक थी, साफ सुथरे झोले, चमचमाते दाने और तरह तरह की दुकानें। टोनी ने चटपट लाल मिर्च के बीज खरीद लिए, जो उसके पसंदीदा थे। तभी बिल्ली रानी की नजर टोनी पर पड़ी। वो धीरे धीरे दबे पांव उसकी ओर बढ़ने लगी, लेकिन तभी कालू कौवा और रानी कौवी ने उसे देख लिया। उसने तुरंत एक तरकीब सोची। रानी कौवी ने पास की मसाले की दुकान से लाल मिर्च उड़ाकर बिल्ली के पास गिरा दी। जैसे ही बिल्ली ने सूंघा, वह चीखने लगी और फिर भाग खड़ी हुई। टोनी चौंक गई। रानी, तुमने फिर मेरी जान बचा ली। रानी कौवी मुस्कुराई और बोली, मैं चतुर हूँ, पर तुम मेरी दोस्त हो। हम हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। उस दिन के बाद से टोनी और रानी कौवी हर हफ्ते मार्केट जाते, नई चीजें खरीदते और एक दूसरे के साथ मजे करते। उनकी दोस्ती पूरे जंगल में मिसाल बन गई। गर्मियों के दिन थे। सूरज आसमान में तेज चमक रहा था और धरती पर चारों ओर पेड़ों की छाया में जानवर राहत पा रहे थे। एक घने जंगल में टोनी चिड़िया रहती थी। वह बहुत चंचल और नटखट थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त था कालू कौवा, जो बहुत चतुर और समझदार था। दोनों साथ में खूब मस्ती करते, पेड़ों की डालियों पर उछलते कूदते और मीठी मीठी बातें करते। एक दिन जब सूरज ढलने लगा, आसमान में काले बादल छा गए। ठंडी हवा चलने लगी और बिजली की चमक के साथ बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। जंगल के सभी जानवर अपने अपने घोंसलों और घरों में छिपने लगे। टोनी चिड़िया ने उत्सुकता से आकाश की ओर देखा और खुशी से चहचहाने लगी। वाह, बारिश आने वाली है, कितना मजा आएगा। कालू कौवा चिंतित हो गया। उसने टोनी से कहा, टोनी, बारिश तेज होगी। तुम्हारा घोंसला एक पतली डाल पर बना है। अगर बारिश तेज हुई तो तुम्हें मुसीबत हो सकती है। तुम्हें किसी मजबूत जगह पर घर बना लेनी चाहिए। लेकिन टोनी चिड़िया बहुत जिद्दी थी। उसने हंसते हुए कहा, अरे कालू, मैं तो बारिश में नहाने का मजा लूंगी। तुम्हें डर लग रहा हो तो तुम अपने घर में चले जाओ। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। बड़े बड़े पानी के बूंदों ने जंगल को भिगो दिया। तेज हवा चलने लगी और बिजली की चमक से अंधेरा और डरावना माहौल बन गया। टोनी का घोंसला जिस डाल पर था, वह तेज हवा के झोंकों से हिलने लगा। पहले तो उसे बारिश में मजा आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे बारिश तेज हुई, वह घबरा गई। उसका घोंसला पानी से भीग चुका था और डाल लगातार हिल रही थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और डाल टूट गई। टोनी चिड़िया के घोंसले के साथ वह भी नीचे गिरने लगी। वह जोर जोर से फड़फड़ाने लगी, लेकिन तेज हवा में उड़ना मुश्किल हो गया। कालू कौवा पहले ही अपनी मजबूत डाल पर सुरक्षित बैठा था। जैसे ही उसने देखा कि टोनी मुसीबत में है, वह तुरंत उसकी मदद के लिए उड़ गया। उसने टोनी को आवाज दी, टोनी, हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कालू ने तेजी से उड़ते हुए टोनी की ओर देखा। बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन वह अपनी ताकत और अनुभव का इस्तेमाल कर रहा था। उसने टोनी को संभालने की कोशिश की, लेकिन तेज हवा के कारण उसे भी कठिनाई हो रही थी। कालू ने जल्दी से एक योजना बनाई। उसने पास के एक बड़े पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, टोनी, उस पेड़ की ओर उड़ने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। टोनी ने हिम्मत जुटाई और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दिशा में उड़ने लगी। कालू कौवे ने उसके चारों ओर उड़कर हवा से बचाने का प्रयास किया। धीरे धीरे वे दोनों उस बड़े पेड़ तक पहुंच गए, जहां एक मोटी और मजबूत डाल थी। टोनी ने राहत की सांस ली और कांपते हुए कालू से कहा, धन्यवाद कालू भाई, अगर तुम न होती तो मैं मुश्किल में फंस जाती। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कालू कौवा मुस्कुराया और बोला, असली दोस्त वही होता है जो समय पर काम आए। लेकिन याद रखना, मजे के चक्कर में अपनी सुरक्षा को मत भूलो। हमेशा पहले से तैयार रहना चाहिए। सीख और दोस्ती का महत्व। जंगल में बारिश धीरे धीरे रुक गई। सूरज फिर से बादलों से झांकने लगा और इंद्रधनुष आसमान में चमक उठा। टोनी और कालू कौवा ने उस खूबसूरत दृश्य को देखा और मुस्कुरा दिए।
उस दिन से टोनी ने एक सीख ली, मजाक करना जरूरी है, लेकिन सतर्कता और सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कालू कौवा की चतुराई और उसकी दोस्ती ने उसे एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया था। अब जब भी बारिश आती, टोनी पहले से ही सुरक्षित जगह ढूंढ लेती और अपने दोस्त कालू के साथ मजे से बारिश का आनंद लेती। टोनी चिड़िया कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना न भूलें।